हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है स्किल हिंदुस्तान में। और आप जैसे कि 11th और 10th बैच, मेरे ख्याल 2 बैच है ना जी सर, 10th बैच है। 10th बैच है, सॉरी 10th और एक आध कुछ दूसरे बैच के होंगे। हाँ, तो आज अभी हम हैं, ये हमारा कोई बता सकता है क्या चीज़ है? HT पैनल रूम है ये हमारा। ठीक है, HT पैनल रूम में जो हमारी सप्लाई है उसके बारे में हमें समझने के लिए ना कहीं पे जाना है, सबसे पहले भाई अरे सॉरी ये क्या लगा है, तो देखने से ना सारी चीज़ें विजिबल हो जाएंगी। और पैनल से हमेशा ना डिस्टेंस बना के रहना है भाई। अगर आप कहीं पर नए हो, आपको पता नहीं अर्थिंग है प्रॉपर है नहीं है, क्या है कैसे है, तो थोड़ा सा एक डिस्टेंस बना के हमें रहना है और उसी के हिसाब से देखना है। जैसे अभी देखेंगे तो घुसते ही पता लग गया कि ये 33 kV की लाइन है, इस पर के ऊपर लगा है 33 kV स्विच गियर। ठीक है, अभी इसके अंदर क्या लगी हुई है, इसके अंदर हमारी ये HT ब्रेकर लगे हुए हैं। तो कौन से 3 तरह के हमारे ब्रेकर होते हैं HT ब्रेकर। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होता है, SF6 होता है, और ऑयल सर्किट ब्रेकर। ऑयल सर्किट ब्रेकर तो बहुत आदम के ज़माने का होगा, वहाँ लगा आपको मिल जाएगा। अदरवाइज VCB SF6 होंगे। तो यहाँ पर जो ब्रेकर लगे हुए हैं वो हमारे VCB लगे हुए हैं। अभी उस पैनल के ऊपर देखा हमने सीमेंस लिखा हुआ है, इसका मतलब भाई पैनल इसके अंदर जो ब्रेकर है ना, इस जो हमारा वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है वो उस कंपनी का होगा। अभी आपको ना ब्रेकर देखने को नहीं मिलेगा इधर। ब्रेकर देखने को कब मिलता है भाई, कभी सर्विस चल रही है कुछ भी है उस दौरान हमें ब्रेकर देखने को मिल जाता है। बाकी मैंने आप लोगों को जो क्लास है, क्लास में आप लोगों को सब कुछ दिखाया था कि किस तरह का होता है, उसी तरह का होता है वो। ठीक है, तो आप कभी भी उस ब्रेकर को बाहर देखेंगे ना तो आप टक से बता रहे ये तो VCB है। ठीक है, तो ये चीज़ है। ACB आपको बाहर निकला हुआ मिल जाता है, बट VCB जल्दी से नहीं मिलता है क्योंकि इसका मेंटेनेंस कम होता है और बार बार ऑपरेट भी कम करते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं। अब दूसरी चीज़ है भाई, यहाँ पर ना हम देखेंगे 1 2 3 4 5 पैनल से लगे हुए हैं। 5 पैनल क्यों दे रखे हैं? इसमें क्या होगा ना, एक तो भाई मेन सप्लाई आ गई है, भाई मेन ले ली, मेन से डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया है। ठीक है, उसको कैसे, उसका बारे में हमें कैसा पता लगेगा? देखो यहाँ पर लिखा हुआ है आउटगोइंग 2। ठीक है, यहाँ पे आउटगोइंग 3, आउटगोइंग 4। ठीक है, इन पे सब पे लिखा हुआ है आउटगोइंग। आउटगोइंग का मतलब क्या होगा, कोई बताएगा? कोई नहीं। ये कहाँ गई है सप्लाई? ये सब LT पैनल रूम पे जाएगा ये वाला, ये वाली? हाँ सर। ये ट्रांसफार्मर पर गई है। ट्रांसफार्मर पर गई है। HT से हमारे ट्रांसफार्मर में गई है 11। यहाँ से कहाँ गई है? 11 ट्रांसफार्मर में गई है। यहाँ से ट्रांसफार्मर LT रूम में नहीं जाएगी यहाँ से। ठीक है, यहाँ से ट्रांसफार्मर रूम के अंदर हमारी जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे यहाँ 4 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। ठीक है, देखो बिल्कुल सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल सा है। आउटगोइंग का मतलब भाई हमारी सप्लाई जहाँ पर गई है तो यहाँ से ट्रांसफार्मर में जाएगी, तो ट्रांसफार्मर होंगे 4। अभी ये है एक बस PT दे रखा है, मतलब इसमें बस कपलर है और PT के साथ में होगा कि इनको जोड़ने और तोड़ने के लिए भाई यहाँ से सप्लाई मुझे इधर उधर कुछ करनी है, तो उस चीज़ के लिए इन्होंने ये दे रखा है। और ये है हमारा मेन इनकमर है। देखो इसके ऊपर ना लिखा हुआ है इनकमर। ठीक है, आप लोगों को अभी दूर हैं तो कोई इशू नहीं है, कैमरा है सब नज़दीक में है, आप लोग वीडियो में क्लियर देख लोगे। ठीक है, तो बाकी विजुअलाइजेशन आ जाएगा सब लोगों का। ठीक है, ये सारी रिले वगैरह हैं। तो अब आप लोगों के सामने जो रिले हैं ना उस पर हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं। ठीक है, सबके तो हमारे सर सीधी जो ट्रांसमिशन वाली बिल्कुल हमारे जो मीटर रूम है, बाहर मीटर रूम होगा, एक मीटर रूम से सीधी उसके अंदर आई है। ठीक है, फिर बस बार हैं इसके अंदर, बस बार से जुड़ी हुई हैं, और वो एक ब्रेकर चालू होती है, सारे ब्रेकर में सप्लाई आ जाती है। ठीक है, अभी ये है सबके सामने, तो इसी एक ब्रेकर में हम बात कर लेते हैं। ये देखो ओवर करंट रिले। ठीक है, ये ओवर करंट रिले लगी है, ये अर्थ फॉल्ट रिले लगी हुई है, ये भी ओवर करंट रिले लगी हुई है। ठीक है, इनवर्स है सर। हाँ, इनवर्स है सर उनके लिए। कौन सी वाली? करेंगे सर ये वाली? जी सर, इनवर्स लिखा हुआ सर।
ओवर करंट रिले की बात है। हाँ हाँ, नहीं सभी पे इन्वर्स लिखा हुआ है ना। अच्छा सर, इनमें से भी लिखा हुआ है। हाँ, तो अभी देखो ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो यार, ये भी ओवर करंट की, ये भी है, ये अर्थ फॉल्ट की है। ठीक है, इसको रीसेट करने के लिए इसके साइड में कहीं ना कहीं होगा, ये ऊपर कहीं, ये देखो ये लीवर से लगे हुए हैं। ये देखो ये नीचे डंडी सी है, अर्थ फॉल्ट। ये थोड़ा दिखाए इधर, ये देखो ये डंडी सी लगी हुई है। इसको यूं नहीं दबाएंगे तो ये रीसेट हो जाती है। ठीक है, ये देखो एक डंडी यहाँ लगी है, एक डंडी यहाँ लगी है, एक डंडी यहाँ लगी है। जैसे ये इसको रीसेट करने की है, ये 3 को रीसेट करने के लिए। ये कौन सी है? ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले। ठीक है, ट्रिप सर्किट मतलब सारी जो रिले होती है, ट्रिप होती है ना, तो उसका सुपरविजन करती है एक तरह से ये रिले। ये वाली है ऑक्सिलरी रिले है। भाई ऑक्सिलरी से क्या मतलब है कि भाई जो भी अलग से हो, जैसे अपना ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर होता है तो उसमें WTI OTI वो सारी होती है ना, तो ऑक्सिलरी रिले में हमारी आती है। यहाँ पता नहीं इन्होंने क्या दे रखा है, ये ऑक्सिलरी रिले डिजिटल डिस्प्ले होता है सर ऑक्सिलरी रिले में, जैसे उसमें नहीं ऐसे देखो, वो तो रिले डिपेंड करेगी, किसी में डिजिटल हो सकता है, अदरवाइज मोस्टली रिले ना इसी तरह की आती है। आपको मोस्टली रिले इसी तरह की मिलेंगे। ये क्या है? हमारा एम्पियर मीटर है। ठीक है, ये इंडिकेशन है, जैसे भाई अगर हमारा ये है ट्रिप सर्किट हेल्दी है तो ये वाली जलेगी। लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 RYB हम जो हम बोलते हैं। स्प्रिंग चार्ज है, ये वाली जलेगी। ऑफ है, ये वाली जलेगी। ट्रिप है, ये जलेगी। ये इमरजेंसी स्विच है, ये ऑन की लाइट है। ठीक है, ये हमारी लाइटिंग सिस्टम का हो गया। ये इमरजेंसी लिखा है ना, इमरजेंसी ट्रिप लिखा है। ठीक है, ये है TNC, ट्रिप न्यूट्रल क्लोज। ये डंडा सा है, इसको मैं यहाँ से इधर कर दूंगा तो ये चोंच सी है ना, ये ट्रिप पे चली जाएगी और ट्रिप हो जाएगा। और मुझे ऑन करना है तो इस डंडे से को इधर कर दूंगा, मतलब यूँ आ जाएगा, चोंच सी इधर चली जाएगी और ये क्लोज हो जाएगा, मतलब ऑन हो जाएगा। ये लोकल और रिमोट के लिए है। ये चाबी वगैरह दे रखी है कि कोई भी इसको छेड़ ना सके, तो ये लोकल और रिमोट के लिए है। सर वैसे ये कंट्रोलिंग वाली चाबी तो नहीं है सर? ये हो सकती है बट लग नहीं रही उस तरह से, कुछ हो सकती है बट लग नहीं रही अभी कुछ। ये है, ये हमारी कौन सी रिले है? ये है ट्रिपिंग रिले है, ट्रिपिंग रिले। ठीक है, तो ये सारी इसके अंदर मतलब चीज़ें लगी हुई हैं। ये देखो स्प्रिंग चार्ज करने के लिए, जैसे अपना ACB है भाई, कई बार चार्ज नहीं हुआ, उसी तरह ये VCB है, चार्ज नहीं हुआ तो इस ढक्कन को हटा के इसमें हैंडल होता है, हैंडल डाल के हम इसको चार्ज कर सकते हैं। इसका हैंडल मैनुअली चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑन करने के लिए बटन दे रखा है, ये ऑफ करने के लिए लिखा है, इन दोनों के ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, ये हैंडल, ये है इसका ढक्कन, जैसे अलमारी तजूरी का दरवाज़ा खोलते हैं उसी तरह ढक्कन खोलने के लिए। क्या चीज़ भाई, क्या लगा इसके अंदर, तो उसी को करेंगे। हाँ, देखो यहाँ ये हो गया कि उसके अंदर संट कोयल और ट्रिपिंग कोयल लगी है। सपोज हाँ, संट कोयल और वो क्लोजिंग कोयल, तो वो यहाँ से ऑपरेट होगा, रिमोट से भी उसी तरह से ऑपरेट होगा। बट भाई ख़राब होगी, तेरी कोयल ख़राब होगी, यहाँ से हो ही नहीं रहा है, तो यहाँ से उसको ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट मैकेनाइज सिस्टम से जुड़ा रहता है जो इसको ऑपरेट करता है। तो किसी को कोई कन्फ्यूजन है इसके अंदर? ये वाला बोला था ट्रिप रिले है, ये वाला किसको ट्रिप करता है? देखो दोस्त, अभी नहीं पता, इस पे लिखा होता तो मैं तुम्हें बता देता। तो ये सर्किट को ही ट्रिप करने के लिए होगी कहीं ना कहीं कुछ। जो ड्राइंग हम देखते हैं ना, तो उसके अंदर होता है डिटेल्ड में। जैसे आप जहाँ पे ड्यूटी करेंगे तो आप पूछ सकते हैं, सर ये किस चीज़ की है, ड्राइंग दिखाओ मुझे, क्या है क्या नहीं, तो हम उसको बता सकते हैं। अगर यहाँ लिखा रहता तो भी हम बता देते भाई इस चीज़ के लिए। एंटी पंपिंग रिले क्या होती है? एंटी पंपिंग रिले क्या होती है? एंटी पंपिंग तो मेरे को आइडिया नहीं जिसमें जैसे हम ट्रिप करा रहे हैं, हाँ, और उधर VCB में इधर से भी ट्रिप करा, ये स्प्रिंग इसकी खराब है, नहीं सही से काम कर रही है। मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा सर, पूरा समझ में नहीं है इसलिए आपसे पूछा। कोई नहीं, उसका हम देखते हैं। एक तरफ एक ही चीज़ ऑन होने देगी ब्रेकर को, बार बार हम उसको कमांड देंगे तो वो उसको एक ही बार सेंस करेगी, उसके बाद वो नहीं करेगी। ओके,
जैसे ये होती है ना सुपरविजन रिले भी अपनी उसी तरह की रिले होती है जैसे ये ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले, ये भी क्या होता है ना, जब तक सपोज ट्रिप होगी है, जब तक मैं इसको रीसेट नहीं करूँगा ना, जब तक यहाँ से मैनुअली रीसेट नहीं करूँगा, रीसेट नहीं होगी। मतलब ये नहीं कि भाई देखो अगर मेरे पास से ओवर करंट का आ गया तो ये तो ट्रिप होगी ये भी हो जाएगी, तो इसको तो रीसेट करना पड़ेगा, साथ साथ इसको भी रीसेट हमें करना पड़ेगा। सबको मैनुअली करना। हाँ जी, नीचे से करेंगे, ये डंडी सी पत्ती सी है, ये देखो ये यहाँ पर टच हो जाएगी और ये रीसेट हो जाएगी। इसमें सर एक बार हमने ऑन की कमांड दे दी तो वो उसको सेंस कर लेगी। कोई नहीं, उसके बाद इसके बारे में जो अपने एक्सपर्ट हैं, जो LTHT पैनल के एक्सपर्ट हैं, तो उनसे कंफर्म करके आप लोगों को जो रिले है सर उसको मैनुअली मतलब आपको सर रीसेट करना पड़ेगा कि मतलब नहीं देखो डंडी सी मैंने बताया दबानी है तो मैनुअली ही हो गया। तो सर ऑनलाइन नहीं ऑनलाइन कुछ नहीं कर सकते। जब ये ब्रेकर ऑन है, अपना ये एचटी पैनल ऑन है, हाँ तो उसमें से जो तीनों फेज का लाइट की बजाय एक ही क्यों जल रहा है सर? वो इंडिकेटर ख़राब हो सकता है, इंडिकेटर ख़राब हो सकता है। अभी नीचे तो सिस्टम हेल्दी है, अपना सब सही चल रहा है, तो इंडिकेटर कोई ख़राब हो सकता है कि भाई ये दोनों इंडिकेटर हैं, लाइन तीनों की हाँ लाइन तीनों ही होगी। हाँ ये चीज़ें हमें जब हम वर्क करते हैं ना तो बहुत ध्यान से हमें चीज़ें देखनी होती हैं। भाई इंडिकेटर कोई ख़राब है, अपने सीनियर को बताना सर इंडिकेटर नहीं जल रहा है, क्योंकि आपको क्या दिखेगी तो उसी से ना, तो इंडिकेशन का हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। आपका मीटर है कोई सही से, इंडिकेशन जैसे एक में आ रहा है एक बाकी में नहीं आ रहा, तो जैसे अगर इसका बल्ब चेंज हो जाएगा और सही हो जाएगा, या LED होगी वो चेंज हो जाएगी, सही हो जाएगा। इसका भी थोड़ा प्रिकॉशन लेके चलना पड़ेगा कि ये नहीं हो रहा फिर भी ये ऑन है हमारा। हाँ, हाँ। वो फेस में सप्लाई हमारी आ रही है। हाँ जी। तो उसमें क्या करना है, मैंने क्या बताया, हमें अपने इंडिकेटर का ध्यान रखना है। हमारे सारी इंडिकेटर हमेशा वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए। इंडिकेटर के अंदर बैटरी भी लगी हुई है? नहीं बैटरी नहीं होती। बैटरी नहीं, मैं जैसे एक जगह गल्फ में था तो मीटर में जो देखो मैंने क्या बोला कि तुम देखो RYB चेक करने के लिए कोई बैटरी नहीं होगी। जैसे इसमें है, अभी आप लोगों ने बैटरी के बाद इधर आ जाए सब लोग, इधर थोड़ा सा इधर आ जाओ, इधर ये देखिए ये सामने क्या लगा हुआ है, बैटरी चार्जर है ये। तो ये बैटरी किस चीज़ के लिए लगाई गई है, इस पैनल को ऑपरेट करने के लिए है। ठीक है, सब लोग जाने से पहले एक बार देख के जाना इसको, ठीक है। ये इसमें ये मोस्टली DC ऑपरेटेड होता है, तो अपना DC ऑपरेटेड है। तो बैटरी से क्या क्या मतलब अपना कंट्रोल करते हो? वो तो भाई जो लॉजिक है, जितनी भी रिले वगैरह होंगी वो सारी DC से ऑपरेट होंगी। ब्रेकर नहीं होगा DC से, इंडिकेटर में ही बैटरी नहीं ऐसे नहीं। ये चीज़ वहाँ ऐसे देखा था मैं कि देखो मैंने क्या बताया कि लॉजिक होगा, क्या पता क्या लॉजिक होगा, क्या रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पर, तो बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ST मीटर में हाँ ये वो अलग से बैटरी उधर लगी हुई है नीचे, उसी बैटरी से सारी जो रिले हैं, जो रिले DC ऑपरेटेड हैं उनको सप्लाई दी गई है। क्योंकि मैं वहाँ नहीं चल रहा था, ये दो इसकी बैटरी वाली जो पीछे से बैटरी लगता है, वो बैटरी लगा नहीं इंडिया में ऐसा कोई सिस्टम मैंने नहीं देखा है। हम अलग से बैटरी बूस्टर लगा हुआ है, उसी से सब चलता है। जी सर और ये जो मीटर में जो रिले लगे हैं उसमें सर एक टाइमर का दिखा रहा है कि टाइम का है और एक इंस्टेंट का है, वो क्या है सर चीज़? वो सेटिंग है उसकी, वो भी आप नहीं कर सकते हो। जो भी सेटिंग है वो सेटिंग है, वो जो वेंडर आते हैं ना, वेंडर अपनी भाई एक तो भाई कुछ तुम्हें टाइम डिले, एक भाई फॉल्ट आ गया तुरंत, इंस्टेंट का मतलब क्या होगा, ट्रिप कर दी भाई, इंस्टेंट का मतलब तुरंत ट्रिप कर दी। एक टाइम भैया अगर जैसे ये है भाई, हम ओवर करंट की बात करें कि ये हमारा जो ब्रेकर है हमने 500 एम्पियर पे हमने हमारा सेटिंग है, हमारी 600 एम्पियर होगी या उससे ऊपर होगी, तो इंस्टेंट ट्रिप करे मतलब तुरंत ट्रिप करेगी। एक यूँ है भाई कई बार जरक लोड आता है भाई 5 सेकंड 3 सेकंड 2 सेकंड, तो वो होगा टाइम। ठीक है, और किसी का कुछ कंफ्यूजन है? सर ये सारी रिले DC पे ऑपरेट करेंगे ना, कुछ ही खाली करेंगे? देखो भाई वो अभी मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ कि कौन सी रिले करेगी, वो जब पता लगेगा जब हम इसकी ड्राइंग देखेंगे। रिले हमारी AC पे भी ऑपरेट होती हैं, DC पे भी होती हैं। मैं आप लोगों को ये बोल दूँ सारी DC पे होंगी तो वो गलत एक इन्फॉर्मेशन होगी। हमें कैसे पता लगेगा, चाहे तो भाई कोई हमें बताए। आप वर्क करेंगे तो आपको ये, जैसे आपका क्वेश्चन बहुत जेन्युइन है,
तो आपको उनसे ड्राइंग लेनी है। ड्राइंग में देखना अभी डीसी ऑपरेटेड कौन सी है, एसी ऑपरेटेड कौन सी है, ये इसको खोल के देखते हैं, ढक्कन को खोल खाल के देखेंगे, जब भी समझ में आ जाएगा हम लोगों को। इसमें गाइड वाली सर एक बुक जैसे होगी, क्या चीज़? होती है ना सर इसकी पूरी ड्राइंग की गाइड वाली होगी, बुक जैसी होती है। हाँ जी, देखो अगर छोटा पैनल है तो बुक जैसी नहीं होगी, हो सकता है एक लंबी ड्राइंग बना दें। अगर बड़ा पैनल है, जैसे नीचे बड़ा पैनल उसकी, तो इसकी इतनी मोटी बुक होगी। और कुछ किसी का कन्फ्यूजन? क्योंकि आज हमारी क्लास लंबी चलनी है, तो अभी ट्रांसफार्मर भी देखना है और फर्दर भी, तो वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट आवर टाइम। तो आपका हो गया है तो अगले स्टेप पर चलेंगे अभी। तो भाई रिले को ऑपरेट करने के लिए, इसमें जो सिस्टम है उसको ऑपरेट करने के लिए सीधा उसको हम डायरेक्ट भाई लोगों के लिए। हाँ। जहाँ तक हम सोच रहे थे, जैसे आपने कहा था एसटी पैनल की सेफ्टी और वीसीबी की सेफ्टी, हाँ हाँ, तो जहाँ तक हमारी समझ है कि एसटी पैनल में वीसीबी होती है और वही ये सारी रिले हैं, एचटी पैनल की रिले हैं, सेफ्टी है। वीसीबी एक ब्रेकर हो गया। मैं कहूँ कि एसी उसकी एमसीबी की क्या सेफ्टी होती है भाई? वो अलग। हाँ, एमसीबी की सेफ्टी अलग है ना, आरसीसीबी की क्या सेफ्टी होती है? उसी तरह एसीबी की भी सेफ्टी होगी यार। एमसीसीबी होती है जो हमारी होती है, उसकी भी अलग सेफ्टी होती है। ठीक है, अभी बाहर निकल के बात करेंगे, इधर का कुछ क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि हम डेंजर जोन के अंदर हैं अभी। और ये चीज़, ये देखो, ये मैट ना हमारे एलटी है या एचटी है, पैनल रूम के साथ में जैसे वो लगा हुआ है ना, इस तरह ये हमेशा लगे रहते हैं एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के लिए। रबड़ का होता है। तो उसको अलग सप्लाई को दिया है। हाँ हाँ, बाहर बताएंगे ना, बाहर बता देंगे। आपकी एसी वोल्टेज हमेशा अवेलेबल नहीं होती है, आपकी एसी वोल्टेज हमेशा अवेलेबल नहीं होती है, इसीलिए इसमें डीसी वोल्टेज दी जाती है, इसलिए इसमें डीसी वोल्टेज देते हैं भाई रिले को प्रॉपर फंक्शन कराने के लिए, बाकी चीज़ें कराने के लिए, तो इसलिए इसमें देते हैं। और दूसरा